वेलकम टू द हिडन किचन ऑफ नॉर्थ ईस्ट और मैं हूं मंदिरा। मेघालय की खूबसूरत वादियों के साथ हमारा ये सफ़र जारी है और आज भी मैं एंजॉय करने वाली हूं कुछ एथनिक फूड। पर इस सफ़र की शुरुआत के साथ मैं आपको लेकर जाऊंगी दो ऐसी खास जगह जो कि बहुत पॉपुलर है शिलोंग में। एक है मतिलांग अम्यूज़मेंट पार्क और दूसरी है एलिफेंट फॉल्स। यूं तो मेघालय में ऐसे कई खास जगह हैं जो हमेशा से लोगों को अट्रैक्ट करते रहे हैं और मेघालय हमेशा से टूरिज्म को बढ़ावा देते आया है। कभी अपने नेचुरल लुक तो कभी मैन मेड ब्यूटी को ध्यान में रखते हुए मेघालय के टूरिज्म ने खुद को संवारा और उन्हीं में से एक है मातिलांग अम्यूजमेंट पार्क जो कि है अपर शिलोंग में, which is surrounded by lush greenery and picturesque landscape. तो ये है द वेरी फेमस मातिलांग अम्यूजमेंट पार्क इन अपर शिलोंग और इस पार्क की खास बात ये है कि यहाँ से आप एंजॉय कर सकते हैं द मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द वेरी फेमस एलिफेंट फॉल्स ऑफ। आप जानते हैं कि एलिफेंट फॉल्स तक पहुंचने के लिए ऊंची सीढ़ियों से आपको उतरना पड़ता है और वापस जाने के लिए इन्हीं ऊंची सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है। हाइकिंग और ट्रैकिंग को पसंद करने वाले लोगों के लिए ये जगह खास ही हो, पर बड़े बुजुर्ग और बच्चों के लिए इन सीढ़ियों से गुजरना थोड़ा मुश्किल बन जाता है। पर इस अम्यूजमेंट पार्क के बनने से उन लोगों के लिए भी इस नज़ारे को देखना अब बहुत आसान हो चुका है। एलिफेंट फॉल्स के ऑपोजिट में बसे इस पार्क की वजह से अब हर उम्र की श्रेणी के लोग आराम से इस वाटरफॉल तक भी पहुंच सकते हैं। Yes, this is the very popular waterfall in Meghalaya. This is Elephant Falls. पर क्या आप जानते हैं कि इस वाटरफॉल का नाम एलिफेंट फॉल्स क्यों पड़ा? जी हाँ, this name came by the Britishers because of the presence of an elephant-shaped rock on one side of the fall.
बट जो भी हो और हिस्ट्री हमें कुछ भी बताए, दिस वाटरफॉल इज अ टूरिस्ट पैराडाइज फॉर श्योर। शिलोंग बस स्टैंड से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर एक और ऐसी खास जगह है जहां हर किसी को एक बार तो आना ही चाहिए। ये है वांगखार एंटोमोलॉजी म्यूजियम। इस म्यूजियम में तकरीबन 1600 तरह के बटरफ्लाईज और मॉथ्स को प्रिजर्व करके रखा गया है, जिनमें से कुछ देसी और कुछ विदेशी प्रजाति हैं और कुछ ऐसी स्पीशीज जो शायद आज हमें देखने को नहीं मिलते। तो ये है वांगखार म्यूजियम ऑफ एंटोमोलॉजी विच इज लोकेटेड इन शिलोंग, मेघालय। और यहाँ आपको देखने को मिलती है वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शंस ऑफ बटरफ्लाईज, इंसेक्ट्स, मॉथ्स, बीटल्स एटसेट्रा। इसके फाउंडर थे मिस्टर एस.के. सरकार, who was also a naturalist, and he got married to a खासी woman, मिसेस वांगखार। काफ़ी सालों की मेहनत के बाद एंड काफ़ी सारे स्पीशीज़ को केयरफुली प्रिजर्व करने के बाद 1973 में फाइनली इस म्यूज़ियम को पब्लिक के लिए ओपन किया गया और तभी से वांगखार फैमिली ने इस म्यूज़ियम को संभाले रखा। Though it is a private museum, but दुनिया भर से काफ़ी सारे लोग आते हैं इस beautiful collections की एक झलक देखने को। And it is also a place for all the students to have a knowledge about entomology and also a perfect tourist destination for many. ये जगह तितलियों और कीट पतंगों के दुर्लभ प्रजातियों के कंजर्वेशन के लिए भी खास जगह है, जो काफी नॉलेज से भरपूर है। वैसे तो इस म्यूजियम में आपको बटरफ्लाई या फिर कीट पतंगों के अलावा कई तरह के कीड़े मकोड़े भी दिखेंगे, पर यहाँ ज्यादातर बटरफ्लाईज की अलग अलग स्पीशीज को प्रिजर्व करके रखा गया है, इसीलिए इसे बटरफ्लाई म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। इस म्यूजियम को देखने के बाद वाकई ये अंदाजा लगता है कि मिस्टर सरकार जी को एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर काफी इंटरेस्ट था और काफी सालों की मेहनत के बाद और उनके पेशेंस के बाद वाकई इस ब्यूटीफुल कलेक्शन को देखने का मौका हमें भी मिला। एंड फॉर श्योर दिस इज अ गिफ्ट फॉर साइंस एंड फॉर अपकमिंग जनरेशन टू। मेघालय की खूबसूरती एंजॉय करने के बाद वापस हैं हम। वेलकम टू द हिडन किचन ऑफ नॉर्थ ईस्ट और अभी हम हैं सुमी के किचन में और आज भी सुमी हमारे लिए प्रिपेयर करने वाली है कुछ खास रेसिपी। सो सुमी, व्हाट्स स्पेशल फॉर टुडे? आज मैं आपके लिए चाय रेसिपी बनाने वाली हूँ क्योंकि आप दिन भर घूमकर थक के आई है। तो मैं आज कुछ ऐसे बनाने वाली हूँ जिसको आप चाय के साथ खा सकते हैं, जिससे आपकी भूख भी मिट जाएगी और थकान भी मिट जाएगी। वंडरफुल। तो वो 4 खास रेसिपी क्या क्या है?
सबसे पहले मैं आपको पुथारो के बारे में बताती हूँ। Okay. जिसे बनाने के लिए यू नीड राइस पाउडर, ओके जिसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके आप बैटर बनाएंगे। और ये जो बैटर का टेक्सचर ऐसे होना चाहिए। ओके, थोड़ा सा Not- थिक, नॉट दैट लिक्विडी। यस, नॉट टू थिक एंड नॉट टू थिन। Okay. तो अभी मैं आपको सिर्फ ये बैटर कैसे बनाते दिखा रही हूँ। तो इसे कैसे बनाते, आई विल टेक यू टू द प्लेस, क्योंकि मेरे ये किचन में वो बनाना बहुत मुश्किल है। Okay. कि वो स्पेशल कुकवेयर यहाँ पर नहीं है एंड स्पेस भी बहुत छोटा है। तो उसके लिए मैं आपको जहाँ मैं बनाती हूँ वहाँ पे लेके जाती हूँ। ओके तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दूसरी जो है दैट्स पुमालोई। Okay. उसे बनाने के लिए वी नीड प्लेन राइस और द सेम लाइक द बैटर। और उसमें ये आपको दिख रही है ना, दिस इज ब्लैक राइस। यस दिस इज ब्लैक राइस और ये Okay. स्टिकी राइस है। अच्छा, तो इसको भी पाउडर बना के ये इस बैटर में ऐड Mix करके किया मिक्स जाता है। करके इसका कलर चेंज हो जाएगा। ओके, देन तीसरी है वो उसे कहते हैं पुकलेन। पुकलिंग। उसको भी सेम इसी तरह से बैटर बनाना पड़ेगा। और उस पे हम ये जो आपको दिख रही है लिक्विड Okay. काली काली जैसी है, ये लिक्विड क्या है? ये जैगरी को पानी में उबाल के पकाते हैं। ओह। ये पानी को इस बैटर पे मिक्स करके उसे ऐड करके पुकलिन बनाएंगे। ओके, सो नाउ दैट दीस आर द इंग्रेडिएंट्स दैट्स नीडेड। Okay. तो ये सब ऐड करके बनाया जाता है। वो 3 रेसिपी है। आखिरी रेसिपी में आपके लिए सरप्राइज है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। Okay. तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये सारे 3 कैसे Sure. बनाते हैं। चलिए। वाओ। सो ये है ट्रेडिशनल वे पुथारो। हाँ, तो ये कौन से टाइप के यूटेंसिल में अभी इसे बनाया जा रहा है? ये स्पेशली मेड यूटेंसिल में बनाई जाती है, जो कि Okay. मिट्टी की बनती है। मिट्टी के बनते हैं। हाँ। तो ये बिल्कुल हांडी जैसा है, राइट? हाँ, बिल्कुल। तो इसके अलावा कोई और मटेरियल का यूज किया जाता है टू कुक पुथारो? हम यूज नहीं करते, क्योंकि अगर आप कोई और मटेरियल में करेंगे तो जैसे कि ये स्मूथ दिख रहा है, स्मूथ बना हुआ है, वैसे नहीं बनेगी। या तो चिपक जाएगी या तो जल जाएगी। सो बेटर आप इसे मिट्टी के यूटेंसिल हाँ, में ही मिट्टी की बनाएं। यूटेंसिल में। और एक और सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में चावल को एक स्टेपल फूड माना जाता है, राइट? और ये जो पुथारो ये भी चावल के आटे से ही बनता है। हाँ। तो कौन कौन से ओकेजन में या फिर टाइम में आप पुथारो खाना ज्यादा पसंद करते हैं? ये ज़्यादातर हम चाय के साथ पीते हैं, जैसे कि आप सुबह की चाय के साथ या दोपहर की चाय के साथ। और ये हर सेलिब्रेशन, हर फेस्टिवल में पुथारो का बनना ज़रूरी होता है। ओके, तो चलिए आपने मुझे एक और स्नैक के बारे में बताया था, उसे में ही मैं बनते हुए देखना चाहती हूँ। ज़रूर, चलिए उसे भी दिखाते हैं। तो ये बन रहा है पुखले। हाँ, वाह। ये इस तरह से बन रही है। पहले छोटे कढ़ाई पे फ्राई करते हैं ताकि Okay. उसका शेप अच्छी तरह से आए। हाँ, हाँ। And then वो जब थोड़ी सी बहुत फ्राई हो जाए तो उसे बड़ी सी कढ़ाई में शिफ्ट कर देते हैं पकने के लिए। ओके, तो ये पुखले जस्ट लाइक पुथारो आपने बताया था कि इसे चाय के साथ खाया जा सकता है या फिर कोई स्पेशल ओकेजन हो तभी बनाया जाता हाँ, है। वो भी पुथारो की तरह हर स्पेशल ओकेजन या हर फेस्टिवल में बनना जरूरी है। इट्स लाइक अ पैनकेक, आप राइस पैनकेक भी कह सकते हैं, Kind जिसे of. ब्यूटीफुली यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो चलो एक और डिश हमारी बची हुई जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। हाँ, वो है पुमालोई। Okay. वो भी हम आपको बहुत जल्द दिखाएंगे। चले। चलिए। तो सुमी, ये है आज की हमारी थर्ड रेसिपी। हाँ। इसका नाम क्या होगा? इसे पुमालोई कहते हैं। पुमालोई। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये काफी ब्राइट है। आई मीन टू से इसमें पर्पल या फिर रेड कलर कुछ ऐड किया गया, राइट? हाँ। इसमें 2 तरह के राइस है। Okay. एक है प्लेन व्हाइट राइस और दूसरी है ब्लैक स्टिकी राइस। ओके। ब्लैक स्टिकी राइस इसलिए ऐड किया गया है इस पे ताकि इसका कलर डिफरेंट हो
और इसका टेक्सचर ठीक रहे। अगर आप सिर्फ प्लेन राइस पे करें तो ये फट सकती है, Okay. इट नॉट फॉर्म प्रॉपर्ली। तो इस वजह से इसमें ब्लैक स्टिकी राइस दिया गया है। ओके, तो इसके अलावा कोई और राइस का इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, अगर आप सिर्फ प्लेन वाइट करना चाहो तो प्लेन वाइट राइस और वाइट स्टिकी राइस ऐड करते हैं, ताकि Okay. सिर्फ टेक्सचर के लिए, कलर तो सेम रहेगा। Okay. But then since they want color it colorful, so they've added the black sticky rice to make it look purple, well, like you said. ओके, तो हमारे जो पहले दो डिशेस थे, जैसा कि आपने बताया था कि उसे खाने के लिए स्पेशल ओकेजन या फिर टाइमिंग या फिर चाय के साथ खाया जा सकता है, बट इसके लिए यानी कि पुमालोय के लिए परफेक्ट टाइमिंग क्या होनी चाहिए? ये भी दोनों की तरह पुथारो और पुटन की तरह सेम लाइक चाय के साथ पीते हैं, और इसे भी हर ओकेजन, हर फेस्टिवल और सेलिब्रेशन में इसे भी बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आपने मुझे बताया था आपकी फोर्थ रेसिपी के बारे में, तो वो थोड़ा सा सरप्राइज है मेरे लिए। हाँ। तो उसे भी बनाने की तैयारी करें। चलिए चलते हैं। तो सुमी, तुम फटाफट बता दो कि वो हमारी फोर्थ रेसिपी एक्चुअली में क्या है? ओके, मैं आपको ये बता दूं पहले कि ये बनती कैसी है। Okay. दिस इज अनियन, ओके, ये जय्यूर है, और ये लाल मिर्च है, Okay. एंड दिस इज गार्लिक, एंड द मेन वन इज ड्राई फिश। ड्राई फिश। तो चटनी इसकी बनती है, पर क्योंकि आप थक गई और आपको भूख लगी है, सो आई हैव अ प्री मेड चटनी जो मैंने पहले से बना Okay. रखी है टू सेव यू द टाइम। सो दिस इज व्हाट आई हैव मेड फॉर यू। सो दिस इज द फाइनल चटनी। Yes. तो ये आज की हमारी फोर्थ रेसिपी है, बट इसके साथ मैं बॉइल्ड पोटैटो, आलू देख रही हूँ, और हाँ. कुछ हर्ब्स यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। Definitely. तो इसके पीछे का रीजन क्या है? ये आप अब सिर्फ चटनी तो नहीं खा सकती है, तो इसे बॉइल्ड आलू के साथ खाया जाता है, Okay. चटनी के साथ। और ये हर्ब्स इसलिए ताकि उसका फ्लेवर भी बढ़े और आपकी पेट को भी कोई तकलीफ ना हो। तो ये मैं टेस्ट कर सकती हूँ, राइट? हाँ, तो ये है बनी हुई चटनी, ओके, जो कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स यूज करके बनाई है। इसे कहते हैं तुंगताप, तुंगताप। ओके, और इसके साथ खाया जाता है आलू को, बॉइल्ड आलू, जिसे हम फन फन कहते हैं। फन फन। ओके, फन का मतलब है आलू, और फन का मतलब है बॉइल। फन फन। और इसको खाते हैं हम जल्लांग के साथ। जिल्लम। जल्लांग, ये आपको ये दिखने स्प्रिंग में- ऑनियन जैसा लग रहा ये है, राइट? एग्जैक्टली स्प्रिंग ऑनियंस नहीं, इन बिटवीन स्प्रिंग ऑनियंस और गार्लिक की Okay. स्मेल आएगी। ये है वो जल्लांग, और ये है जमरडो। जमरडो। तो ये जो सारे हर्ब्स हमारे पास है प्लेट में, तो उसे आप चटनी के साथ खा सकते हैं, राइट? हाँ, आलू को चटनी के साथ खाते हैं। Okay. और ये हर्ब्स इसलिए खाते हैं ताकि इसका फ्लेवर भी बढ़े और आपकी पेट को कोई तकलीफ भी ना हो। और ये चटनी काफी ज्यादा स्पाइसी भी नजर आ रहा है, राइट? मैं आपको बता दूं ये बहुत स्पाइसी है, सो यू फर्स्ट ट्राई अ बिट फर्स्ट। ओके, तो कैन आई स्टार्ट? यस प्लीज। तो सबसे पहले ये आलू मैंने उठाया, और जैसा कि आपने बताया थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत स्पाइसी है, लेट मी ट्राई। इट्स स्पाइसी बाय द वे। ये बहुत ज़्यादा तीखा है, बट बहुत डिलीशियस है। तो यहाँ पे मेरे पास बॉइल्ड पोटैटो है, जिसे आपने कहा था फन फन। फन फन। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो मुझे लगता है कि मैं ये खाना चाहती हूँ। जरूर खाइए। तो श्योर। एंड इसे आप ऐसे ही चबा के खा सकते हैं, दिस हर्ब्स, just ताकि bite. आपके पेट को कोई प्रॉब्लम ना हो, जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग दिस स्पाइसी चटनी। सो शैल आई बाइट इट? ये बहुत फ्रेश है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ऐसे हर्ब्स का पाना या फिर ऐसे हर्ब्स को अपने मील में शामिल करना, इट्स रियली कॉमन, राइट? Yes. तो ये तो हो गया, ये मैं इसे खाने वाली हूँ बाद में। बट वॉट अबाउट द 3 डिशेस जो आपने प्रिपेयर किया था? हम जाकर देख कर आए थे। ओ हाँ, जरूर। द जो कि है पुथारो, ओके, पुखलेन और पुमलाई। ये Okay. रही पुथारो, ये द सेकंड वन पुखलेन, और पुखलेन। ये है आखिरी वाली जो पुमलाई कहते हैं। पुमालोय। एंड ये सारे के सारे जो हैं, आपने कहा था कि इसे चाय के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, हाँ। और आपकी भूख भी बहुत अच्छे से मिट जाएगी। और आपकी थकान भी हट जाएगी। एंड ऑफ कोर्स इसे आप एक तरीके का पैनकेक भी कह सकते हैं, राइट? हाँ। और ये किसी भी मील में आप इंक्लूड कर सकते हैं। यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, इसका नाम था पुथारो। पुथारो। तो ये काफी प्लेन सादा सा है, वाइट है इसका रंग। तो
क्या इसे आप किसी चटनी या फिर ग्रेवी के साथ खा सकते हैं? ज़रूर, आप इसे हर तरह की ग्रेवी या कोई भी चटनी के साथ खाकर एंजॉय कर सकते हैं। ओके। इसमें वो चावल के आटे का वो टेस्ट हमें मिल रहा है। ये थोड़ा सा टेस्टलेस है और मुझे लगता है कि किसी भी ग्रेवी के साथ बहुत ही परफेक्टली बैठने वाला है। ज़रूर। और जैसा कि आपने बताया दिस इज़ अ खासी ब्रेड, तो ब्रेड को किसी भी चीज़ के साथ खाया जा सकता है, राइट? ज़रूर। एंड नेक्स्ट वन हमारे पास है दिस वन पुमालोय। पुमाला, यस। तो पुमालोय जिसमें आपने स्टिकी ब्लैक राइस की बात कही थी, लेट मी टेस्ट इट। ये थोड़ा सा इडली जैसा भी है, राइट? हाँ, इडली जैसे दिखता है बट टेस्ट स्लाइटली डिफरेंट। ये भी प्लेन है, सादा है। तो इसे आप जनरली किसके साथ खाएंगे? इसे चाय के साथ या दूध या जैसे कि आप ग्रेवी के साथ खाना चाहो तो भी कर सकते हैं। ओके। एंड दिस वन इज पुखलेन। पुखलेन। कॉमनली ऐसे शेप के जो पुखलेन है या फिर ऐसे स्नैक्स है, बहुत ही कॉमन है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। एंड ऑफ कोर्स ये मुझे थोड़ा सा मीठा टेस्ट भी देगा बिकॉज इसमें जैगरी इंक्लूड किया गया है। इट्स रियली गुड। और ये बिल्कुल मुझे मालपुआ की याद दिला रहा है। इट्स रियली टेस्टी। तो मैं ये सारी की सारी चीज़ें चाय के साथ एंजॉय करने वाली हूँ बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। एंड सुमी वंस अगेन थैंक यू, आपने बहुत ही ब्यूटीफुली सारे के सारे प्रिपरेशन हमें दिखाए हैं और आज इतने डिलीशियस मील मुझे सर्व भी किया। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू फॉर कमिंग। तो आज के इस खास सफ़र के ये स्पेशल डिशेस मैंने तो काफ़ी इंजॉय कर लिए, पर मैं एक्साइटेड हूँ हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए और हमारी नई रेसिपीज़ को इंजॉय करने के लिए। पर अभी के लिए मेरा टाइम हो गया यहाँ से जाने का। मुझे दीजिए जाने की इजाज़त। आप भी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।